जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक तरफ तो पाकिस्तान ये कहता रहता है कि उसकी सरजमी पर कुछ भी गलत नहीं चल रहा है और जो भी आरोप प्रत्यारोप भारत लगाता है वे सभी बेबुनियाद हैं और उनका कोई भी बेस नहीं है। मतलब अलग अलग मौक़ों पर भारत ये बोल चुका है किस तरीके से आतंकियों की फैक्ट्री, आतंकियों की नर्सरी पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर चलाता रहता है, जिससे कि वो भारत में दहशतगर्दी बढ़ाता है। लेकिन पाकिस्तान इन बातों को कभी मानता नहीं। अलग अलग मौक़ों पर जब भारत ने कई सारे सबूत पेश किए तब भी उन्होंने नहीं माना। हालांकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई या फिर बालाकोट स्ट्राइक हुई, उन मौक़ों पर पाकिस्तान में दबी जुबान पर इस बात में उनको मानना पड़ा कि हाँ ऐसा कुछ चल तो रहा है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से अभी भी कुछ भी नहीं कहा गया। इवन IMF ने भी जो उनको अभी एक सहायता लोन देने की जो बात करी थी, वो लोन भी सिर्फ इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि पाकिस्तान सही तरीके से अपने यहाँ के पैसों का उपयोग नहीं कर रहा है। तो पैसा कहीं तो खर्च हो रहा है ना, सबसे बड़ी बात ये है। और इसीलिए ये देश आज तक आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं टुच्ची हरकतों में लगा हुआ है और कभी भी देश के विकास के बारे में ये लोग खुल के सोच ही नहीं पाते। अब ऐसे में एक रिपोर्ट में अब ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अभी भी धड़ल्ले से यही सब काम चल रहा है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय तौर से प्रतिबंधित लश्कर तैयबा ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और अफगानिस्तान में अपने नए कैंप लगा लिए हैं। इन आतंकी कैंपों में भर्तियां और प्रशिक्षण भी धड़ल्ले से चल रहा है। डेली सिक के मुताबिक पाकिस्तान लगातार ये दावा करता रहा है कि वो आतंकवादी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस ग्रुप में भर्तियां बढ़ी हैं और इसके नेता हक्कानी नेटवर्क और इस्लामिक स्टेट खुरासन के साथ मिलकर अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि लश्कर तैयबा साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले में शामिल था। इसके बाद पाकिस्तान घोषित इस ग्रुप को लेकर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दबाव बढ़ा कि वो इस पर कठोर एक्शन लें, लेकिन पाकिस्तान इस खुकार आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा। यूँ कह सकते हैं कि वो करना ही नहीं चाहता था। लश्कर तैयबा अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इस सच्चाई को इससे भी समझा जा सकता है कि पाकिस्तान लश्कर के नेताओं का इस्तेमाल अफगानिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कर रहा है ताकि तालिबान से उसे कोई खतरा ना हो। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत में लश्कर ने अहम भूमिका अदा करी थी और ये बात किसी से छुपी नहीं है। डेली सिक ने अपनी रिपोर्ट में भी इस बारे में कहा है कि लश्कर जो है वो पाकिस्तान में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इन दोनों ही तथ्यों को दो अलग अलग तरीकों से नहीं देखा जा सकता। इससे पहले यूएस की एक मॉनिटरिंग ग्रुप ने साल 2018 में इस बात को उजागर किया था कि लश्कर पाकिस्तान में मदरसा के जरिए अपने नेटवर्क को मजबूत करने में जुटा हुआ है। खासकर कुनर और ननगरहर प्रक्षेत्र में तालिबान अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा हुआ है। मुंबई अटैक के बाद दबाव बनने के बावजूद पाकिस्तान में लश्कर का कद बढ़ता ही चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की मदद से लश्कर काफ़ी मजबूत हुआ है और पहले से ज़्यादा संगठित भी हो चुका है। और देखिए, इस बारे में कोई गलत बात हम लोग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान में ही उसामा बिन लादेन मिला था, जिसको दुनिया भर में ढूंढा जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान में बढ़िया तरीके से एक घर में, आलीशान घर में बल्कि मैं ये कहूँगा, और वो भी ऐसा जो कि किले नुमा सा मकान था, वहाँ पर रहता हुआ पाया गया था। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच में आखिर पाकिस्तान की बातों का आप कैसे भरोसा कर सकते हैं जब आपको पता है कि इस मुल्क की आदत है बार बार आदतन तरीके से धोखा देने की। आपके क्या विचार इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।